एक समय की बात है जब जनकपुर से चारों भाइयों की शादी के बाद जब विदाई हो रही थी तो उस समय क्या हुआ, सभी सीता, उर्मिला, सुरतकीर्ति, मांडवी, सभी जो कन्याएं थी वो लोग दुल्हन बनकर और अब अयोध्या के लिए डोली में बैठकर और प्रस्थान करने वाली थी। ठीक उसी समय क्या हुआ, राजा जनक जी महाराज दशरथ से बोले, महाराज हमने अपनी चारों कन्याओं को आपको बहु रूप में दिया, आप इसे स्वीकार करें। महाराज दशरथ बोले तथास्तु कहकर और स्वीकार किए। फिर जनक राजा के पास में खड़े जनक जी के पुरोहित शतानंद जी से दशरथ जी पूछे, हे शतानंद जी, सीता पृथ्वी से किस प्रकार प्राप्त हुई? सीता पृथ्वी से कैसे प्राप्त हुई? जब इस प्रश्न को शतानंद जी सुने तो शतानंद जी बोले, बहुत अच्छा, ऐसा कह उन्होंने और सीता जी की जन्म की कथा कहानी प्रारंभ की। सीता जी की जन्म की कथा कहानी शतानंद जी ने प्रारंभ की। शतानंद जी बोले, बहुत पहले की बात है, पद्याक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। पद्याक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने सारे संसार को लक्ष्मी की कामना से तत्पर देख मन में सोचा कि मैं अपने तप द्वारा लक्ष्मी को ही अपनी पुत्री बनाऊंगी। पद्याक्ष नाम का राजा था। वो सोचा कि हम तपस्या करके लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और लक्ष्मी को ही अपना पुत्री बनाएंगे, लक्ष्मी ही मेरी पुत्री होगी। अब क्या हुआ, निरंतर उन्हीं पर अपने सब प्रेम अनुराग निछावर करता रहूँगा, ऐसा विचार कर उसने तीव्र तप किया। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या किया। उसके तप से प्रसन्न हो जब लक्ष्मी समक्ष आकर खड़ी हुई तो उसने कहा, तुम मेरी पुत्री बनो। हम तुमको पुत्री बनाने के उद्देश्य से इतना कठोर तप किए। लक्ष्मी जी ने कहा कि राजन, मैं तो विष्णु के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ कि मैं पुत्री बन सकूँ। अतः हम तुम विष्णु से जाकर प्रार्थना करो, यदि वह दें तो मैं तुम्हारी पुत्री हो सकती हूँ। मगर कब? जब भगवान विष्णु इसको स्वीकार करें और भगवान विष्णु कहें तब। इसमें संशय नहीं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। वह विष्णु जी के लिए तप करने लगा। विष्णु जी प्रकट हो उसे वरदान देने आए। उसने कहा कि मुझे रमा यानी लक्ष्मी को पुत्री रूप में दे दीजिए, वह मेरी पुत्री बने। यह सुन विष्णु जी ने उसे मातुली यानी बिजौरा यानी कि नारंगी का एक फल दिया और वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। राजा पद्याक्ष ने उस फल को फाड़ कर देखा तो उसमें स्वर्ण के समान एक कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उसे ही अपनी कन्या मानी। वह कन्या सबके चित्त को आनंद देने लगी, सबों को आनंदित करने लगी। सब लोग प्रसन्न हो लक्ष्मी के नाम से उसे राजा पद्याक्ष की कन्या कहने लगे। उस कन्या को सभी लोग लक्ष्मी कहने लगे। कौन है? तो राजा पद्याक्ष की कन्या यही लक्ष्मी है। राजा की गोद में चंद्रकला के समान बढ़ती हुई वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तब राजा ने उसके स्वयंवर का प्रारंभ किया। कब मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई, अब मैं इसका स्वयंवर करूँगा।
जब स्वयंवर का प्रारंभ किया, राजा ने निमंत्रण भेजकर और सब राजाओं को बुलाया। जब सब राजाओं को बुलाया, सब राजा पद्याक्ष के स्वयंवर में आए। देवता, मुनि, गंधर्व, दैत्य, मनुष्य, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पक्षी, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, यज्ञ, किन्नर, रणौर आदि राक्षस भी वहाँ आए। सभी लोग उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। उनको देखकर राजा ने कहा, जो कोई अपने शरीर को नीले आकाश के रंग में रंग लेगा तो उसे मैं अपनी वह पद्या नाम की कन्या दूंगा। कहने का तात्पर्य कि एक भगवान विष्णु ही हैं जो अपने शरीर को आकाश के रंग से रंग सकते हैं, दूसरा कोई रंग सकता नहीं है। परंतु ऐसा न कर सकने के कारण राजाओं ने बलपूर्वक कन्या को हरण करना चाहा। किसी ने अपने शरीर को तो नीले रंग में रंग नहीं पाया, मगर सोचा कभी इसको हम बलपूर्वक हरण करके लेकर चलेंगे। यह देख राजा पद्याक्ष ने उनसे लोमहर्षक अर्थात रोमांचकारी भयानक युद्ध किया। बहुत भीषण युद्ध हुआ भैया। उसके बाणों से पीड़ित हो मनुष्य और देवता लोग भी पद्मुख हो गए, किंतु दैत्यों ने भयानक संग्राम कर उसे मार डाला। वे सब मिलकर पद्या को पकड़ने के लिए दौड़े। पद्या अग्नि में कूद गई। पद्या जब अग्नि में कूद गई तब क्या हुआ, तब उसे कहीं ना पाकर वे सब राक्षस उसे समस्त नगर में ढूंढने चले कि कहाँ चली गई। जब अग्नि में कूदी है तो कहीं ना कहीं निकली होगी। राजमहल की खोद कर गिरा दिया, इधर उधर की बहुत सी भूमि खोद डाली। क्षण मात्र में सारा नगर शमशान बन गया। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्याक्ष का सर्वनाश हो गया। यही कारण है कि मुनिजन लक्ष्मी को कभी नहीं चाहते। जहाँ लक्ष्मी रहती है तो लक्ष्मी सबों के पास टिकती नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी से जो चित्त है वह चंचल हो जाता है, भय की वृद्धि होती है, मनुष्य मारा जाता है और विशाल शोक और दुख की प्राप्ति होती है। इस कारण उसे दूर ही रहना उचित है। युद्ध में राजा पद्याक्ष की हजारों स्त्रियां उनके साथ ही अग्नि में जल मरी। पश्चात वे सभी दैत्य भी अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों पश्चात वह लक्ष्मी अग्नि कुंड से निकलकर बाहर आ बैठी। इतने में ही संसार को जीतने की इच्छा से रावण पुष्पक विमान पर बैठा हुआ आकाश मार्ग से आ निकला और जा रहा था उसी रास्ते से। तब तक क्या होता है, जब जा रहा था तब जो उसका सारथी था सारण, जो रावण का मंत्री भी था, उसने अग्नि कुंड के बाहर देखा। रावण को दिखलाकर कहा कि देखो, पूर्व काल में जिस पद्या के लिए देवता और असुरों ने को राजा पद्याक्ष के साथ युद्ध करना पड़ा था, यह वही कन्या अग्नि कुंड के समीप बैठी है। तब सारण के इस वचन को सुन रावण ने जो ही लक्ष्मी की ओर काम से पीड़ित होकर रथ से कूद पड़ा और उसी पद्या को पकड़ना चाहा, परंतु इसके पूर्व ही वह पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख रावण ने कहा, पद्ये, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश कर सब राजाओं और दैत्यों को बड़ा कष्ट दिया, परंतु आज तो मैंने तेरे निवास स्थान को जान लिया है। अब मैं इस सारे अग्नि कुंड को छान कर तुझे प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने जल के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और जब राख हुआ तो राख को उठाकर अपने संदूक में रखा और विमान पर रख चढ़कर और लंका को चला गया। इसका अगली कथा हम आपको अगले एपिसोड में कल सुनाएंगे। हरे कृष्णा।